स्टार्ट। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड मानव तंत्र। अब मानव तंत्र की बात करते हैं। अपन सर्वप्रथम कोशिका की बात करेंगे कि अपना जो शरीर है ना वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का, उत्तक मिलकर अंग का और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती है और पूरे अंग तंत्र जो होते हैं अपने शरीर का निर्माण करते हैं। अपन जानते हैं कि अपने शरीर में 5 ही अंग तंत्र होते हैं। जैसे बात करते हैं पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। अब सबसे पहले यहाँ जो अपनी एक एक जो पार्ट होता है ना शरीर का, वो सब सारा पार्ट जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अपन बात करते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन कोशिका कहते हैं। अब ये क्या होता है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, तो संरचनात्मक का मतलब बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार का जो ढांचा प्रदान कर रहे हैं अपने शरीर को, उसको अपन संरचनात्मक कहेंगे। और जो विभिन्न प्रकार के जो अपने शरीर में जितने भी जो कार्य कर रही है उसको अपन कार्यात्मक कहेंगे। जैसे पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो ये सारी जो हो गई कार्यात्मक इकाई हो गई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने पूरे शरीर में कितने तंत्र होते हैं, तो 5 तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है। पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में अपन इन सबको इंक्लूड करेंगे। जैसे पाचन की पहले परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो अपने शरीर में जो जटिल पोषक पदार्थ है, जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। अब पाचन तंत्र किसे कहेंगे, तो पाचन में काम आने वाले जितने भी अंग एवं ग्रंथियां हैं उन सबको अपन पाचन तंत्र कहेंगे सम्मिलित रूप से। जैसे अपन बात करते हैं अब अंग और ग्रंथियां क्या क्या हो रहा है, तो जैसे बात की अपन ने कि यहाँ जो पाचन में जो काम आने वाले जो अंग होते हैं, पहले तो यहाँ अपन अंगों की बात करेंगे और यहाँ अपन ग्रंथियों की बात करेंगे। ठीक है। जो जैसे अपन बात की है अंगों की, तो अंग कौन कौन से होते हैं, तो अपने शरीर में जो बात करते हैं पहला जो होगा मुख हुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ये जो 7 अंग होते हैं ये अपने शरीर जो मुख्य रूप से पाचन में सम्मिलित किए जाते हैं। और ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। अब अपन इन सब का बारी बारी से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ये जो अपने शरीर में किस प्रकार काम करते हैं। तो शुरुआत की जो अवस्था है अपने शरीर की, मुख्य गुहा की जो अपन बात करते हैं, तो मुख्य गुहा में यहाँ से जो अपना मुख्य गुहा का जो पार्ट स्टार्ट होता है, पहला वाला जो पार्ट हो गया ये मुख हो गया, और इसके बाद का जो अंदर वाला जो दांतों वाला पार्ट है वो जीभ वाला, वो मुख्य गुहा हो गई। तो जैसे अपन जानते हैं कि जो अपना मुख होता है वो 2 होठों से घिरा होता है, ऊपरी होठ और निचला होठ। फिर इसके बाद में जो आते हैं अपने दांत आते हैं। तो यहाँ जो ध्यान देने की अपनी जो बात है वो ये है कि जो दांत जो होते हैं ना, जिस सांचे में व्यवस्थित होते हैं उस सांचे को अपन मसूड़ा कहते हैं। कह सकते हैं कि सरल भाषा में दांतों की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो होते हैं अपने 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तनक, रदनक, आग्रचर्णक और चर्णक। देखो जो अपने ये शुरुआत के आगे के
दो दांत दिख रहे हैं अपन को, चौड़े चौड़े ऊपर वाले, ठीक है ना, ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांत, ये सम्मिलित रूप से क्या होते हैं, कर्तनक दांत होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नुकीले दांत दिख रहे हैं वो नुकीले दांत रदनक, फिर इसी के लास्ट की लास्ट थोड़ा पास वाले जो दांत होंगे और आगे चढ़ना और चढ़ना। अब अपनी जो संख्या पूछी जाती है इनमें कर्तनक और रदनक की, इनके दांतों कार्य क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो 8 इनकी संख्या होती है, 4 इनकी संख्या होती है और 8 इनकी संख्या होती है और 12 इनकी संख्या होती है। ऊपर वाले जो दांत होते हैं ये कुतरने के काम आते हैं, ठीक है। ये जो रदनक वाले जो दांत होते हैं ये चीर फाड़ के काम आते हैं, भोजन का चीर फाड़ का कार्य करते हैं। और ये जो दोनों वाले दांत होते हैं ये क्या काम आते हैं, पिसाई के काम आते हैं। देखो 2016 की बात करते हैं, सॉरी 2018 की बात करते हैं, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि उन दांतों का नाम बताइए जो कुतरने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो कौन से दांत हो गए, कर्तनक हो गए। और फिर अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि उन दांतों के नाम बताइए जो चीर फाड़ के कार्य करते हैं। तो चीर फाड़ का जो कार्य कौन से दांत करते हैं, रदनक के दांत करते हैं। अब बाकी जो इन दोनों के ऊपर की बात करते हैं तो इन दोनों जो दोनों दांत होते हैं ये पिसाई का कार्य करते हैं कि भोजन को चबाने का भी कार्य करेंगे, साथ के साथ पिसाई के साथ साथ ही किसका कार्य करेंगे, भोजन को चबाने का भी कार्य करेंगे। इस दांत वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या चाहे उनके चीर फाड़ से रिलेटेड हो या फिर उनकी संख्या से रिलेटेड हो। तो अपन थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है। ये जो पार्ट है अपना इसमें ये बहुत मोस्ट वाला पार्ट है। जैसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, कर्तनक जो दांत होते हैं वो कुतरने के काम आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और ये चीर फाड़ का कार्य करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये आगर चरणक वाले जो होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और ये क्या कार्य करते हैं, आगर चरणक और चरणक दोनों किसका कार्य करते हैं, पिसाई का कार्य करते हैं। अपन जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। जैसे अपन बात सुनते भी हैं कि तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे अपन इनको ऐड करें तो ये कितने हो गए, 12 और 8 20 और 4 24 और 8 कितने हो गए, 32 दांत, ठीक है ना। तो ये जहां से इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब अगर अपन आगे की बात करते हैं, इसी में मुख्य गुहा में एक जो पार्ट जो अपना पूछा जाता है उसकी अगर अपन बात करेंगे तो जो जीभ होती है ना अपनी, ये जीभ अपना जो ये तालु होता है, नीचे वाले जो ये पार्ट होता है इसको अपन तालु कहते हैं। ऊपर वाला तालु और नीचे वाला तालु, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो तालु होता है उस तालु से क्या होती है कि जीभ जुड़ी हुई रहती है। उस जुड़ी हुई संरचना को हम फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं, ठीक है। जो जीभ जिस आधार से जुड़ी हुई होती है उस आधार वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं। अब इसके बाद जो पार्ट आता है अपना, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट अपना हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के बाद की अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आता है और इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे। तो ग्रसनी वाला जो पार्ट होता है ये क्या करता है कि जैसे अपन इस वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो जैसे ये वाला जो है ना, ये मैं डैश डैश जो लाइन से बना रहा हूं, इस डैश लाइन के आगे एक श्वास नाल उपस्थित है जिससे अपन श्वसन की क्रिया करते हैं। इसको अपन जैसे ग्रास नाल की बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, भोजन नाल या फूड पाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भोजन नाल या फूड पाइप भी। क्या करता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट से जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन इस वाले पार्ट से अंदर जाता है, ठीक है। इस वाले पार्ट से क्या जाता है, भोजन अंदर जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये श्वास नाल हो गया। तो इस वाले पार्ट से हमारे शरीर में हवा जाती है,
जब अपन श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो वायु अपने शरीर एंटर करती है वो कहाँ वाले पार्ट से करती है, श्वास नाल वाले पार्ट से एंटर करती है। तो अपन जो ग्रसनी की बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो ये ग्रसनी का क्या काम होता है, ग्रसनी जो होती है श्वास नाल और ग्रास नाल दोनों को डिवाइड करती है, अलग अलग भागों में बांट देती है। ठीक है, जैसे ये आगे वाला जो पार्ट हो गया कौन सा हो गया, श्वास नाल हो गया, और इसके पीछे वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ग्रास नाल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रसनी का क्या कार्य है, तो ग्रसनी का प्रमुख कार्य क्या होता है, श्वास नाल और ग्रास नाल दोनों को विभाजित करने का काम किसका होता है, ग्रसनी का होता है। उसके बाद की अपन बात करते हैं ग्रास नाल की बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि इस ग्रसनी वाले पार्ट पे, जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, आपका एक दो पाइप है, एक आगे वाला ये पाइप जैसे चौक को मान लेते हैं और पीछे वाले इस वाले पार्ट को मान लेते हैं। तो इस वाले पार्ट के ऊपर क्या होता है कि एक ढक्कन लगा होता है इस प्रकार का, जिसको अपन एपिग्लोटिक्स या घाटी ढक्कन कहते हैं। जो क्या करता है ये वाला पार्ट, जैसे अपन भोजन अंदर लेते हैं तो ये श्वास वाले पार्ट पे चला जाता है और भोजन वाले पार्ट को खोल देता है, और जैसे अपन इस भोजन वाले पार्ट पे वो करते हैं, हाथ रखते हैं, तो ये वाला पाइप खुल जाता है, तो इससे क्या होता है, भोजन अंदर चला जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, उत्कोष से बना एक पल्ला होता है, अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उत्कोष से बना एक पल्ला होता है जिसे अपन घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहते हैं। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी इस बार याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वाले पार्ट के आने के क्या है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है ना। तो आप आज तक का अपन यहाँ ग्रास नाल तक का ही देखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा, ताकि हम आप कल से नेक्स्ट इस वाले पार्ट को पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।